सही है, विनोबा भावे, 10 अंक देंगे। 20 सवाल है, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? सही है, जॉर्ज यूल, 10 अंक देंगे। 30 सवाल है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? सही है, 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। टीम सी को 10 अंक देंगे। डी सवाल, नील दर्पण किसकी रचना है? सही है, दीनबंधु मित्र की। ई सवाल, पूना समझौता कब हुआ था? ये कई बार पूछा है पर सही है, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। टीम सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? टीम बी से सवाल है, गलत नहीं काट रहे हैं। टीम बी से। टीम सी सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। टीम डी सही है, रास बिहारी बोस। डी को 5 बोनस अंक देंगे। 20 सवाल है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? 20 सवाल है, नहीं गलत है। टीम सी नहीं, गलत है। टीम डी बहुत आसान सा, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? टीम डी। टीम ई सही है, ई को 5 बोनस अंक देंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को। टीम सी सवाल है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? बहुत आसान सवाल है। सही है, 1897 में, 10 अंक देंगे। डी सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सही है, सर सैयद अहमद खान थे। ई सवाल है, किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? किसान प्राण, यह उपाधि किसे दी गई थी? किसान प्राण। टीम ए सवाल है, टीम बी से सवाल है, टीम सी से सवाल है, टीम डी से सवाल है। सही जा रहे थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। चलते हैं भूगोल में, बहुत आसान आसान सवाल। सेतु समुद्रम परियोजना, सही है, पाक जल डमरू मध्य को 10 अंक देंगे। मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को। 20 सवाल है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? बहुत आसान सवाल है। सही है, गेहूं का। सी सवाल है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है भारत में? हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? सही है, बंगाली, 10 अंक देंगे। डी सवाल है, हिमालय 123 क्या है? टीम डी, टीम ई, टीम ए बताइए। टीम बी, टीम सी। सही उत्तर है, मक्का की एक किस्म है हिमालय 123। ई सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? सही है, महानदी पर, 10 अंक देंगे। ए सवाल है, किस देश के साथ मुख्य रूप से ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग जुड़ा हुआ है? सुनेंगे, रूस, जापान, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। गलत है आप। टीम बी, रूस सही है, 5 बोनस अंक देंगे। 20 सवाल है, बहुत आसान सवाल, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? गलत है आप। सही है, भारत और पाकिस्तान। सी सवाल है, बहुत आसान सवाल, ग्रेट कैनियन किस देश में है? कैनियन किस देश में है? सही है, यूएसए में, 10 अंक देंगे। डी सवाल है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बहुत आसान सवाल। सही है, जिब्राल्टर की संधि। ई सवाल है, हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितने वर्ष का है? सही है, 76 वर्ष। बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल इकोनॉमिक्स से आपको सहयोग करेगा। टीम ए सवाल है, इकोनॉमिक्स में योजना आयोग कब स्थापित हुआ? सही है, 10 अंक देंगे, 1950 में। 20 सवाल, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु और सेवा कर ने भारत को क्या बनाया है? ध्यान से सुनिएगा, एक पूर्व व पश्चिम बाजार, एक आम बाजार, अलग बाजारों का एक सेट, इनमें से कोई नहीं। वस्तु और सेवा कर ने भारत को क्या बनाया है? एक पूर्व व पश्चिम बाजार, दूसरा विकल्प है एक आम बाजार, तीसरा विकल्प है अलग बाजारों का एक सेट, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। गलत है आप। आम बाजार सही है। सी सवाल है, तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ है, किस राज्य में? सही है, महाराष्ट्र में। डी सवाल, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किसको महत्व दिया गया? आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, हिस्सेदारी, इनमें से कोई नहीं।
सही है, आत्मनिर्भरता 10 अंक देंगे। ई सवाल है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बोलिए। सही है, बागवानी व शहद से 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल है, स्वर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्वर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है? टीम बी सवाल है, टीम सी सवाल है, टीम डी सवाल है, टीम ई बताइए। सही उत्तर है निरपक्ष तूतज, नाम है इनका निरपक्ष तूतज। बी सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही है, 1956 से 61, 10 अंक देंगे। 20 सी सवाल, बहुत आसान सवाल, रथ के साथ हम्पी कितने रुपए के नोट पर रूपांकन है? गलत है आप, सही है, 50 रुपए के नोट पर, 5 बोनस अंक देंगे। डी सवाल है, हैरोड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? सही है, प्रथम, 10 अंक देंगे। इकोनॉमिक्स का अंतिम सवाल, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? सही नहीं मान रहे हैं, टीम ए बताइए। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर। टीम बी, टीम सी, टीम डी। सही है, सीमा शुल्क, 5 बोनस अंक देंगे। कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। टीम कहां बोला था आपने? टीम ए सवाल है, भारतीय राज्य व्यवस्था में, ध्यान से सुनिएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सही है, सुप्रीम कोर्ट को 10 अंक देंगे। 20 सवाल है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, जेबी कृपलानी, 10 अंक देंगे। सी सवाल है, वित्तीय बिल कहां पास किया जाना अनिवार्य है? वित्तीय बिल, सही है, लोकसभा में। डी सवाल है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? टीम ई बताइए, ई बताइए। गलत नहीं काट रहे, टीम ए बताइए। नहीं, गलत नहीं काट रहे हैं, बी। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। बी, लोकसभा अध्यक्ष बोले हैं, लोकसभा द्वारा किया जाता है। बी को 5 बोनस देंगे। इस सवाल सुनिए ध्यान से, लोकसभा द्वारा, सुनिए ध्यान से, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इस सवाल है। सही है, लोकसभा में, 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितनी सत्र जरूरी है? सही है, 2। सी सवाल है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? कोई विदेशी भारतीय नागरिक कब बन सकता है? कोई महिला जो है इंडियन से शादी कर लेगी तो भी वो हो जाएगी, जैसे अब 10 वर्ष का। सही है, सही है, 10 वर्ष रह करके 3-4 महिला केस में महिला कर रहे हैं, सामान्य स्थिति में जो कि कोई व्यक्ति जो है 10 साल उसको। लेकिन सर अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो पंजीकरण करा के, लेकिन 10 साल। सी से सवाल है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? सही है, आंध्र प्रदेश। डी सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? सही है, प्रस्तावना को। ई सवाल है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब विज्ञान में चलते, बहुत आसान सवाल है। सही है, पृष्ठीय ताप पर। 20 सवाल है, किलोवाट आवर एक यूनिट है किसका? 20 सवाल है, 20 सवाल है। नहीं, गलत है, ऊर्जा। सही है, 5 बोनस अंक। सी सवाल है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? कम ताप वाले। सही है, निम्न तापमान का संबंधित। डी सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुनिएगा, बुनाई, वाद्य यंत्र, आंख की शल्य क्रिया, संचार सेवा। सही है, 10 अंक देंगे। ये सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? सही है, काला दिखाई। बहुत आसान सवाल है, लेकिन यही जो है 5 विकल्प आ जाएगा, इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं, तो यह क्लिष्ट हो जाएगा। टीम ए सवाल होगा, इनमें से कौन अधातु है? ध्यान से सुनिएगा, सोडियम, पोटेशियम, लोहा और हाइग्रागिरम।